बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 142 में आज हम सीखेंगे कोणों का वर्गीकरण। बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, दी गई घड़ियों में दोनों सुइयों के बीच के कोण को पहचान कर लिखिए। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। बच्चों इस भाग का अब पहला प्रश्न को हम देखते हैं। बच्चों इस चित्र में हमें एक घड़ी दिख रही है। इसमें एक कांटा हमें 12 में दिख रहा है तथा दूसरा कांटा हमें 3 में दिख रहा है। अब बच्चों हम सबसे पहले चांदे की सहायता से इन दिए हुए कोणों को मापते हैं। चांदे से देखने पर हमें बच्चों स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह 90 अंश का कोण बन रहा है। अतः बच्चों हम यह कह सकते हैं कि यदि कांटा 12 और 3 में हो तो 90 अंश का कोण बनता है। अर्थात यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं तो निश्चित रूप से यह 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात समकोण बनेगा। इसी प्रकार से हम अलग से यह भी समझ सकते हैं, यदि घड़ी में 9 भी बज रहे हैं तो जैसा चित्र में दिख रहा है इसमें भी 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात समकोण बनेगा। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। बच्चों हमें इस घड़ी में एक कांटा 4 के पास दिख रहा है और दूसरा कांटा 8 पर दिख रहा है और इनमें हमें कोण ऊपर की तरफ बनता हुआ दिख रहा है, जैसा कि इस चित्र में है। अतः बच्चों हमें यह कोण जिस तरफ बना हुआ दिख रहा है उसी तरफ से चांदी की सहायता से मापते हैं। बच्चों हम चांदे को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दोनों घड़ियों के कांटे के मध्य बिंदु पर चांदे का मध्य बिंदु हो तथा एक घड़ी का कांटा चांदे के शून्य अंश से होकर जाता हो, जिस प्रकार से आपको इस चित्र में दिख रहा है। अब हम ऊपर की ओर शून्य अंश से गिनते हुए जाते हैं, लगभग 240 अंश तक दूसरी भुजा की ओर जाता है। अतः यह कोण 240 अंश का है, जो यह कोण 180 अंश से अधिक का है। अतः बच्चों हम परिभाषा के अनुसार जानते हैं, यदि कोई कोण 180 अंश से अधिक का होता है तो वह कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अतः बच्चों इस घड़ी में यह कोण प्रतिवर्ती कोण होगा। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें एक घड़ी दिख रही है। इस घड़ी में हमें एक कांटा 9 पर दिख रहा है तथा दूसरा कांटा 10 पर दिख रहा है। बच्चों अब हम इन घड़ियों के मिलान बिंदु पर चांदे की सहायता से कोण को मापकर देखते हैं तो यह कोण हमें 90 अंश से कम का प्राप्त होता है। अतः बच्चों यह कोण न्यून कोण होगा। अतः उत्तर में हम न्यून कोण लिखेंगे। इसी प्रकार से बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 में हमें यह चित्र न्यून कोण का दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 में अधिक कोण तथा प्रश्न क्रमांक 6 में भी अधिक कोण का चित्र दिख रहा है। बच्चों धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।